नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह में स्थित फिराक गोरखपुरी पाठ। फिराक गोरखपुरी की रुबाइयों की तरह ही उनकी गज़लों में भी हिंदी समाज और उर्दू शायरी की परंपरा भरपूर है। फिराक की यह गज़ल उनकी लेखन कला का एक अद्भुत नमूना है। यह गज़ल कुछ इस तरह बोलती है कि जिसमें दर्द भी है, एक शायर की ठसक भी है और साथ ही है काव्य शिल्प की वह ऊंचाई जो गज़ल की विशेषता मानी जाती है। यह गज़ल व्यक्तिगत प्रेम पर आधारित है। यद्यपि गज़ल का हर शेर स्वयं में स्वतंत्र अर्थ रखता है, फिर भी पूरी गज़ल में एक संगति है। गज़ल का पहला शेर इस प्रकार है। फूलों की कलियों से नवरस छलकने लगा है, चारों ओर सुगंध फैलने लगी है। शायर फिराक गोरखपुरी प्रकृति सौंदर्य से संबंधित पहला शेर इस प्रकार कहते हैं। नौरस गुंचे पंखड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले हैं। शब्दार्थ पर ध्यान देंगे। नवरस अर्थात नया रस। गुंचे उर्दू शब्द है जिसका अर्थ होता है कली। नाजुक अर्थात कोमल। गिरहें अर्थात गांठें। रंगोबू रंग और खुशबू। गुलशन माने बगीचा। पर तोलना अर्थात पंख फैलाकर उड़ना। शायर प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस समय गुंचे अर्थात कलियां नवरस नए रस से भरी हुई अपनी पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें, अपनी कोमल पंखुड़ियाँ अपनी गांठें खोल रही हैं। नवीन रस से भरी कलियों की कोमल पंखुड़ियाँ अपनी गांठें खोल रही हैं, अर्थात कलियाँ फूलों के रूप में विकसित हो रही हैं। या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले हैं। और कलियों के फूलों के रूप में विकसित होने से उनसे जो सुगंध फैल रही है, उसे देखकर ऐसा लगता है मानो रंगो बू मानो रंग और सुगंध ये दोनों पक्षी मानो उड़ जाने के लिए, आकाश में उड़ जाने के लिए पर तोले हैं, अपने पंख फड़फड़ा रहे हैं। आशय यह है कि वातावरण में फूलों और कलियों की मनमोहक सुगंध व्याप्त है। कवि ने कल्पना की है कि मानो रंग और सुगंध नामक दोनों पक्षी जो अभी तक कलियों में कैद थे, कलियों के फूलों के रूप में विकसित होने से मानो वह दोनों अपने पंख फड़फड़ाकर आकाश में उड़ जाना चाहते हैं। नौरस का अर्थ होता है नया नया रस, कलियों में नया रस भर आया है। पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोलने का आशय है नई नई कलियों की पंखुड़ियाँ धीरे धीरे खुल रही हैं और उसमें से नया रस झर रहा है। कवि ने कल्पना की है कि मानो रंग और सुगंध नाम के दो पक्षी हैं जो कलियों में से आज़ाद होकर पंख फड़फड़ाते हुए उड़ चले हैं। यह शेर प्रकृति सौंदर्य से संबंधित है। यह संयोग श्रृंगार की भूमिका बनाने के लिए लिखा गया है। प्रेम की कोमल भावना के लिए रंग और सुगंध का यह मेल मनोरम बन पड़ा है। रंग और सुगंध में मानवीय भावना का आरोप होने से मानवीकरण अलंकार है। मूलतः उर्दू काव्य होने के कारण भाषा और भाव दोनों में उर्दू के ही संस्कार प्रकट हो रहे हैं। नाजुक, गुंचे, गिरहें, रंगोबू, गुलशन आदि शब्द उर्दू मूल के हैं। अगला शेर इस प्रकार है।
तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं। तुम भी सुनो हो यारो, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। शब्दार्थ पर ध्यान देंगे। झपकावे अर्थात बंद करना और खोलना, जर्रा जर्रा अर्थात कण कण, शब अर्थात रात, सन्नाटा अर्थात मौन या चुप्पी। कवि कहते हैं कि ढलती हुई रात है और जर्रा जर्रा सोए हैं, अर्थात प्रकृति का कण कण सोया हुआ है। तारे आंखें झपकावे हैं और तारे भी मानो आंखें झपकाकर सोना चाहते हैं। तुम भी सुनो हो यारों, हे मेरे मित्रों सुनो, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। शायर कहते हैं कि मुझे यह सन्नाटा मेरे प्रिय की याद दिला रहा है, मानो सन्नाटा मेरे साथ बोल रहा है। हे मित्रों, क्या इस सन्नाटे की बात तुम भी सुन पा रहे हो? क्योंकि यह सन्नाटा केवल उसी को कुछ कहता है जिसके सीने में प्रेम की वेदना होती है। कवि आधी रात के समय की खामोशी को साकार करना चाहता है। सन्नाटे का मानवीकरण किया गया है। इस शेर में प्रकृति का उद्दीपन चित्रण है। जर्रा जर्रा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अगला शेर इस प्रकार है। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला। किस्मत हमको रोले वे है, हम किस्मत को रोले हैं। शायर कहते हैं कि हम हों या हमारी किस्मत हो, कि मैं और हमारी किस्मत, मैं और मेरी किस्मत दोनों एक जैसे हैं। दोनों को एक ही काम मानो मिला हुआ है और दोनों ही अभाव और असफलता के कारण सदा रोते रहते हैं। दोनों को मानो एक ही काम मिला है, रोना। किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रोले हैं। मेरी किस्मत मेरी हालत देखकर मुझ पर रोती है और मैं अपनी बुरी किस्मत को देखकर रोता हूँ। आशय यह है कि मेरे जीवन में असफलता और निराशा के अलावा कुछ नहीं है। कवि और उसकी किस्मत में मुख्य समानता यह है कि दोनों निराशा के गहरे अंधेरे में डूबे हुए हैं। कवि का भाग्य कवि की बदकिस्मती को देख देख कर रोता है। वह कवि की दुर्दशा को देखकर आंसू बहाता है। कवि अपनी बदकिस्मती पर खूब रोता पछताता है। यह शेर प्रेम की निराशा से भरपूर है। इसमें वियोग श्रृंगार रस है। किस्मत को साथी बनाकर प्रस्तुत किया गया है, अतः मानवीकरण अलंकार है। मैं को हम कहना उर्दू का संस्कार है। अभिव्यक्ति की दृष्टि से यह शेर सरल और हृदयग्राही है। अगला शेर इस प्रकार है। जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सके। मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। शब्दार्थ पर ध्यान देंगे। काश, ऐसा हो सकता तो। पर्दा अर्थात रहस्य या छिपी हुई भावनाएं। कवि कहते हैं कि जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सकें कि जो लोग मेरे प्रेम की निंदा कर कर के, बुराई करके मुझे बदनाम कर रहे हैं, काश वे इतना समझ पाते कि वे मेरा पर्दा नहीं खोल रहे हैं, अर्थात मेरे राज या रहस्य उजागर नहीं कर रहे हैं, बल्कि मेरी निंदा करके उनकी स्वयं की ईर्ष्या प्रकट हो रही है। उनकी दुर्भावना सभी के सामने उजागर हो रही है। इस प्रकार वे मेरे रहस्यों पर दोषारोपण करके स्वयं अपने मन की
ईर्ष्या भावना को प्रकट कर रहे हैं। कवि के मित्र, संबंधी और ईर्ष्यालु जन ही उसे बदनाम करते होंगे। कवि के दुश्मन यह नहीं सोच पाते कि कवि की बदनामी करके वे अपनी पोल खोलते हैं, न कि कवि की। इसका भावार्थ है कि कवि के दुश्मन स्वयं अपनी कमजोरी का पर्दाफाश करते हैं। वे कवि की बदनामी करके अपनी ईर्ष्या प्रकट करते हैं। इस शेर में निंदकों पर जबरदस्त प्रहार किया गया है। वास्तव में प्रेम की निंदा करने वाले ईर्ष्यालु लोग होते हैं। इस शेर की भाषा अत्यंत सरल है। गज़ल की पहली भाषिक विशेषता है उर्दूपन। इस गज़ल में किस्मत, बदनाम, पर्दा आदि उर्दू शब्दों का प्रयोग हुआ है। दूसरी भाषिक विशेषता है सर्वनामों का प्रयोग। गज़ल का लक्ष्य कोई भी हो सकता है, इसलिए जो, वे, हम, अपना, मेरा आदि सर्वनाम उर्दू गज़ल में सुलभ रहते हैं। कवि अपनी किस्मत से संतुष्ट नहीं है। उसके मन में अपने भाग्य के प्रति पछतावा है। बुराई करने से बुराई मिलती है। शेर में इस भाव को अत्यंत सुंदर शब्दों में व्यक्त किया गया है। अगला शेर इस प्रकार है। ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदुरुस्ती होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। शब्दार्थ पर ध्यान देंगे। अदा करना अर्थात देना, बदुरुस्ती होशो हवास उर्दू शब्द का प्रयोग है, अर्थात पूरे विवेक के साथ सोच समझ करके। सौदा करना अर्थात चाहने वाले या प्रेम करने वाले। दीवाना अर्थात पागल या अलमस्त। कवि कहते हैं कि हे प्रिय, मैं बदुरुस्ती होशो हवास अर्थात पूरे होशो हवास के साथ सोच समझकर तुम्हारे प्रेम की कीमत अदा कर रहा हूँ, प्रेम की कीमत चुका रहा हूँ, क्योंकि तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। क्योंकि जो भी प्रेम में डूबता है वह दीवाना हो ही जाता है। आशा यह है कि कवि पूरे विवेक के साथ सोच समझकर अपनी प्रिया के प्रेम में दीवाना हुआ है। इसका आशय है कि कवि प्रेम करने में पूरी तरह समझ का प्रयोग कर रहा है। प्रेम की कीमत अपनी दीवानगी से कवि देता है। उसने स्वयं को प्रिया के प्रेम पर न्यौछावर कर दिया है। सौदा करने का आशय है प्रेम में अपना बनाने की कीमत देना। कवि प्रेम में दीवाना है। इस मनोदशा में उसने स्वयं को पूरी तरह प्रेम पर न्यौछावर कर दिया है। इसमें प्रेम में संपूर्ण समर्पण अर्थात दीवानगी का वर्णन हुआ है। कबीर ने इसे लाली के माध्यम से यूँ कहा है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। उर्दू शब्दावली का प्रयोग हिंदी के पाठकों के लिए थोड़ा कठिन बन पड़ा है। कीमत, अदा, बदुरुस्ती होशो हवास, सौदा, दीवाना आदि उर्दू शब्द हैं। अगला शेर। तेरे गम का पास अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुप के रोले हैं। शब्दार्थ पर ध्यान देंगे। गम अर्थात दुख, पासे अदब लिहाज या सम्मान का भाव, ख्याल अर्थात चिंता या फिक्र। प्रेमी कवि अपनी प्रेमिका को कहता है कि हे प्रिय, मेरे मन में तेरे गम का पासे अदब है, मेरे मन में तुम्हारे दुखों के लिए पूरा सम्मान है, सम्मान का भाव है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है,
मुझे तुम्हारी पूरी चिंता है, फिक्र है, तुम्हारा लिहाज है, परंतु साथ ही मुझे दुनियादारी की भी पूरी चिंता है। सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। दुनिया मुझे तुम्हारे प्रेम में मग्न नहीं देख सकती, अतः मैं औरों से अपने दर्द को छिपाता हूँ और तुम्हारे प्रेम में छिप छिप कर रो लेता हूँ। कवि अपनी प्रिया की विरह वेदना के प्रति पूरी तरह गंभीर हैं। उसके मन में अपनी प्रिया के प्रति पूरा सम्मान और दायित्व बोध है। कवि संसार और प्रेम के द्वंद्व में उलझा हुआ है। एक ओर सांसारिक दायित्व हैं और दूसरी ओर निजी प्रेम की चाहत। वह इन दोनों के बीच झूल रहा है। कवि संसार के सामने निजी प्रेम प्रकट नहीं करना चाहता, इससे अपनों के मन को ठेस पहुंचती है, इसलिए वह उनसे छिपकर अकेले अकेले प्रेम वेदना को सह लेता है। यह पद्यांश निजी प्रेम और समाज के द्वंद्व को बहुत कुशलता से व्यक्त करता है। प्रेमी का समाज की नज़रों से बच बच कर रोना समाज पर व्यंग्य है, वियोग श्रृंगार रस है। गम, पासे अदब, दुनिया, ख्याल, दर्द उर्दू शब्द हैं। पासे अदब को छोड़कर अन्य सब शब्द सरल हैं। चुपके चुपके में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अगला शेर इस प्रकार है। फितरत का कायम है तवाजुन, आलम हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं, खुद को जितना खोले हैं। शब्दार्थ पर ध्यान देंगे। आलमे हुस्नो इश्क में भी, प्रेम और सौंदर्य का संसार। फितरत अर्थात प्रवृत्ति, मनोवृत्ति या स्वभाव। कायम अर्थात स्थापित है या बना हुआ है। तवाजुन अर्थात संतुलन। कवि कहते हैं कि आलमे हुस्नो इश्क में भी, प्रेम और सौंदर्य के संसार में भी मनुष्य की फितरत का महत्वपूर्ण स्थान है। मनुष्य की प्रवृत्ति का या स्वभाव का महत्वपूर्ण स्थान है। इस क्षेत्र में भी लेन देन का संतुलन, तवाजुन अर्थात संतुलन बराबर बना रहता है। मनुष्य प्रेम और सौंदर्य में भी लेन देन के बराबर संतुलन का ध्यान रखता है। उसको उतना ही पाते हैं, खुद को जितना खोले हैं। जो मनुष्य स्वयं को प्रेम में जितना अधिक समर्पित कर देता है, वह उतना ही प्रेम प्राप्त करता है। यहाँ स्वयं को खो देने से प्रेम प्राप्त होता है। कवि प्रकृति के मूलभूत स्वभाव की बात कर रहा है। वह मानव प्रकृति की भी बात कर रहा है। प्रकृति का यह नियम है कि किसी चीज़ को पाने के लिए बराबर का मोल देना पड़ता है। इसका आशय है प्रेम और सौंदर्य की दुनिया। खुद को खोने से आशय है अहम को विलीन करना, अहंकार को नष्ट करना या समर्पण का भाव। प्रेम को पाने का एकमात्र उपाय है अपने अहम को गलाकर प्रिय के प्रति समर्पित करना। कबीर ने इसी तथ्य को इस प्रकार कहा है। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठी, मैं बपुरा खोजन चला, रहा किनारे बैठी। उर्दू शब्दों की अधिकता के कारण हिंदी के पाठकों के लिए यह शेर बहुत कठिन बन पड़ा है। तवाजुन, आलमे हुस्नो इश्क जैसे कठिन शब्द हैं। श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है। अगला शेर इस प्रकार है। आबो ताबश आर न पूछो, तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बैतों की दमक है, या हम मोती रोले हैं। शब्दार्थ पर ध्यान देंगे। आबो ताब अशार अर्थात चमक दमक के साथ। आँख रखना मुहावरा है जिसका अर्थ है देखने में समर्थ होना। बैत अर्थात शेर, दमक अर्थात चमक, मोती रोना अर्थात आंसू छलकना।
कवि कहते हैं कि तुम मेरी शायरी की चमक दमक और कलाकारी पर फिदा न हो, आबो ताब अशआर न पूछो, तुम भी आंखें रखे हो। मेरी शायरी का सौंदर्य बनावटी या सजावटी नहीं है, इतना तो आप भी आंखें रखते हैं, अर्थात आप लोग भी समझ सकते हैं कि मेरे शेरों में, बैत अर्थात शेर, मेरे शेरों में जो दमक है, जो जगमग सौंदर्य है, वह आँखों के आंसुओं में से निकले हुए हैं। अर्थात मैंने आँखों से जो आंसू बहाए हैं, उन्हीं के कारण मेरी शायरी में चमक आई है। ये जगमग बैतों की दमक है, ये जो मेरे शेरों की चमक है, सौंदर्य है, वह मेरे आँखों के आंसुओं से उत्पन्न हुई है। यहाँ आबोताब अशार का आशय है कविता की ऊपरी चमक दमक या कलाकारी। आँख रखने का आशय है पूरी तरह समझना या मर्म को जानना। जगमग बैतों की दमक का तात्पर्य है शेरो शायरी का आलंकारिक सौंदर्य या कहने का कलात्मक ढंग। कवि कहना चाहते हैं कि मैं अपनी कविता में विरह वेदना रूपी आंसुओं को रोया हूँ। मेरी कविता में मेरी सच्ची विरह वेदना प्रकट हुई है। बच्चन ने भी लिखा है, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते चंद बनाना। फिराक गोरखपुरी अनुभूति से प्रेरित होकर लिखते हैं, उनकी विरह वेदना ही उनकी शायरी में व्यक्त हुई है। मैं तुम की संबोधन शैली से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो गया है। मोती रोना विरह के आंसुओं का प्रतीक है। आँख रखना मुहावरे का प्रयोग कुशलतापूर्वक हुआ है। उर्दू के शब्द हिंदी के पाठकों के लिए कठिन बन पड़े हैं। आबोताब में अनुप्रास अलंकार है, वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। अगला शेर इस प्रकार है, ऐसे में तू याद आए है अंजुमन में मैं रिंदों को, रात गए गर्दों पे फरिश्ते बाबे गुनाह जग खोले हैं। शब्दार्थ पर ध्यान देंगे। अंजुमन में अर्थात शराब की महफिल, रिंद अर्थात शराबी, गर्दूं अर्थात आकाश, फरिश्ता अर्थात देवदूत, बाबे गुनाह अर्थात पाप का अध्याय, जग अर्थात संसार। ऐसे में तू याद आए है अंजुमने में रिंदों को, रात गए गर्दों पे फरिश्ते बाबे गुनाह जग खोले हैं। रात में जब आसमान में फरिश्ते दुनिया के पापों का लेखा जोखा देख रहे होते हैं, गर्दों अर्थात आकाश में फरिश्ते अर्थात देवदूत जब बाबे गुनाह पाप का अध्याय, पाप का लेखा जोखा देख रहे होते हैं, ऐसे में हम रिंदों को अर्थात शराबियों को या शराब को पसंद करने वालों को अपना गम गलत करते हुए हम शराब की महफिल में तुझे याद कर रहे होते हैं। आशय यह है कि घनी अंधेरी रातों में कवि को प्रेमिका की बहुत याद आती है। यहाँ रात के सन्नाटे में शराब घर का चित्रण है, जहाँ बैठकर कोई शराबी अपने प्रेम का गम गलत करने के लिए रात भर शराब पीता रहा है। यहाँ तू कवि की प्रिया के लिए आया है। इससे शराबघर में बैठकर शराब पीने वाले शराबी का चित्र मन में उभरता है, अतः दृश्य बिंब का प्रयोग है। शराब, शराब की महफिल, तू, वो, फरिश्ते, ये सब उर्दू गज़लों के चिर परिचित शब्द हैं। यह शेर उर्दू शायरी का सही प्रतिनिधि है। श्रृंगार रस का प्रयोग है। उर्दू की कठिन शब्दावली के कारण यह शेर कठिन बन पड़ा है। अंतिम शेर इस प्रकार है, सदके फिराक एजाज़े सुखन के, कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। शब्दार्थ पर ध्यान देंगे। सदके अर्थात कुर्बान या फिदा, एजाज़ सुखन
अर्थात काव्य का सौंदर्य और पर्दा अर्थात चरण या शब्द। फिराक कहते हैं, शायर कहते हैं कि लोग मेरी शायरी पर मुग्ध होकर अक्सर मुझे यह कहते हैं, सदके फिराक एजाज़ सुखन के, कि लोग मेरी शायरियों पर सदके कुर्बान होते हैं, फ़िदा होते हैं और मेरे काव्य के सौंदर्य को देखकर, एजाज़ सुखन काव्य के सौंदर्य को देखकर ये कहते हैं कि हम तुम्हारी शायरी पर न्यौछावर हैं। कैसे उड़ा ली ये आवाज़, न जाने तुमने ऐसी बेहतरीन शायरी कहाँ से सीख ली। इन गज़लों के पर्दों में तो, क्योंकि तुम्हारी गज़लों के पर्दे से अर्थ है यहाँ पर चरण या शब्द, शेर से, तो तुम्हारी गज़लों के शेरों में तो मीर की गज़लें बोले हैं, मीर की गज़लों के बोल सुनाई पड़ते हैं। आशय यह है कि तुम्हारी शायरी मीर की शायरी के समान सुंदर और मनोरम है। फिराक के प्रशंसक मित्रों ने आश्चर्य मिश्रित स्वर में फिराक को कहा कि फिराक, तुमने कविता की यह सुंदरता कहाँ से उड़ा ली। उनकी वाणी में प्रसिद्ध शायर मीर की मधुरता घुल गई है। कवि ने स्वयं अपने शेर में अपनी ही कविता की प्रशंसा की है, अतः यह आत्म प्रशंसा का शेर है। इसमें कवि स्वयं अपनी शायरी पर मुग्ध है। गालिब ने भी अपनी शायरी की प्रशंसा स्वयं की थी। इसके विपरीत तुलसी, सूर आदि कवि विनय प्रकट करते हुए अपनी कविता को विशेष नहीं मानते। उर्दू गज़ल की ध्वनि इस शेर में साफ सुनाई पड़ती है। उर्दू शब्दावली की प्रधानता है, हिंदी पाठकों के लिए यह शब्दावली थोड़ी कठिन है। यह गज़ल यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद बच्चों।